Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss question bank of IIT. तो आज मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. मैं लास्ट लेक्चर जो है आपको 30 तक मैंने शुरू किया था. आज 31 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. कहता है कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा सही है दोस्तों? विथ S1 क्लोज्ड. S1 क्या है? क्लोज्ड है. जब S1 को आप क्लोज करोगे तो कहता है कि V1 बराबर 15 वोल्ट. V1 बराबर 15 वोल्ट. इसको क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा. ये दोनों तो ओपन है. तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहां पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट है. लेकिन यहां कहता है कि 15 वोल्ट. ये तो होगा नहीं. क्लियर है? अब आगे चलो. विथ S3 क्लोज. अब इसको क्लोज करोगे, ये ओपन रखोगे, ये ओपन, फिर भी करंट नहीं फ्लो करेगा. तो V1 बराबर V2 बराबर 0. 0 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो जो पोटेंशियल अभी है वही बाद में रहेगा. ये भी ऑप्शन नहीं होगा. V1 V2 कहता है कि 25 वोल्ट. पॉसिबल नहीं है. S1 S2 को दोनों को क्लोज किया है. इसको भी क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज. तो फिर भी तो ओपन नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही रह जाएगा. लेकिन यहाँ पर कहता है 0 है. ये भी नहीं होगा. इसमें आ जाओ. S3 क्लोज. S3 को क्लोज करो तो कहता है V1 30 वोल्ट. S3 क्लोज करोगे दोस्तों तो फिर भी तो ये दोनों स्विच ओपन है. तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा. जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो क्या होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी है वही रह जाएगा. क्लियर है ना? यानी V1 V2 वही रहेगा. ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए जोड़ दिया हुआ. क्लियर है ना? चलो, ये एक्चुअली क्या है? बैटरी दिखा दिया है. ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर है. ये क्या है? कैपेसिटर है. मिस्टेक से यह आपको बैटरी दिखा दिया, कैपेसिटर है. क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 और C2. क्लियर है ना? तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह जाएगा जो दिया हुआ है. बैटरी नहीं है जी, गलती से मिस्टेक से इसमें डाल दिया बैटरी. कैपेसिटर है. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव. क्लियर? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा. इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 32. कहता है कि थ्री चार्जेस Q प्लस Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर. पीछे वाला नहीं समझ में आया? चलो देखो. इसमें बैटरी गलती से दे दिया. ये दोनों टर्मिनल कंप्यूटर ऑपरेटर का गलती है यार. ये आईटी का क्वेश्चन बैंक ऊपर से आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा छपा है. तो उसको क्या पता है? उसको क्या फिजिक्स बुझाता है कि बैटरी क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है. तो कैपेसिटर में ये दोनों प्लेट का लेंथ सेम होगा ना. क्लियर? सिंबल ऐसा ना होता है कैपेसिटर का, एक बड़ा एक छोटा, तो फिर तो बैटरी हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पर देखो ना, कहता है कि S1 को क्लोज करो. इसको आप क्लोज करते हो, इसको आप क्लोज करते हो तो कहाँ सर्किट पूरा होगा? ये दोनों ओपन है तो चार्ज फ्लो करेगा जिंदगी में. तो जो अभी चार्ज है वही रहेगा. इस पर जो चार्ज है वही रहेगा. कैपेसिटी भी सेम है. कैपेसिटी तो चेंज होगा नहीं. तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या जानते हो? CV. जब Q और C सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. तो कहता है V1 15 वोल्ट और V2 20 वोल्ट. V2 तो खैर ठीक है, सही है, लेकिन ये 30 होना चाहिए. गलती दिया हुआ. S3 क्लोज कर रहा है. S3 क्लोज करोगे तो क्या होगा? V1 V2 कहता है 25 वोल्ट. यार ये चेंज ही नहीं करेगा, वही है. क्योंकि यहाँ पर जब तक सब स्विच ऑन नहीं होगा तब तक कोई चेंजिंग उस पर नहीं आएगा. सर्किट पूरा होगा तभी ना. विथ S1 S2 क्लोज V1 V2 बराबर 0 करा. ये तो पागलपन वाली बात है. विथ S3 क्लोज. S3 को क्लोज करोगे
तो कहता है V1 30 वोल्ट, जाहिर बात है ये क्लोज करोगे ये दोनों ओपन रहेगा तो फिर भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो जो है वही ना रहेगा वोल्टेज। ये सही है, क्लियर। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये कैपेसिटर है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या करता है। कहता है तीन चार्ज है, तीनों जो है वर्टिसेस पर है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस कहने का मतलब जितना ये लंबाई उतना ही ये लंबाई है। As shown in figure, the net electrostatic energy of the configuration is zero. तो टोटल एनर्जी इसका निकाल के जीरो कर दो, वहां से क्यों निकाल लो। तो टोटल एनर्जी देखो, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालते हो, n इंटू n माइनस वन बाई टू, यहाँ 3 है ना, तो 3 इंटू 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, बाई 2 यानी 3 पेयर बनेगा। तो 3 पेयर बनेगा तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एक तो इसके बीच, फिर इसके बीच और इसके बीच, 3 हो गया, मतलब k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई r, इसके जगह k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई r, और इसके जगह k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई √2a। ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। नहीं, क्लियर। अब कहता है कि टोटल कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी क्या है, 0। अब U को 0 कर दो, तो याद रखना U 0 तभी होगा दोस्तों जब ये दोनों प्लस है, तो निश्चित रूप से ये माइनस होना चाहिए, तब ना इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो जितना प्लस उतना माइनस होगा, कट के 0, तो निश्चित रूप से Q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, ये तीनों में से कोई होगा। अब इसको U को 0 करो, तो 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर k क्यू बाई a कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, Q बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, और स्मॉल q बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, Q बाई √2 बच जाएगा। इसको 0 में भेजेगा, 0 हो जाएगा। नहीं, क्लियर। अब हमको कैपिटल Q फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस Q प्लस Q बाई √2 बराबर 0। यहाँ से Q कॉमन करोगे तो 1 प्लस 1 बाई √2 बराबर माइनस Q। नहीं, तो Q का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो Q इंटू √2 प्लस 1 बाई √2 बराबर माइनस Q। तो कैपिटल Q हो जाएगा दोस्तों कितना, √2 माइनस √2 Q बाई √2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ऑप्शन देख लो, यदि इस टर्म में है तो ठीक है, मैं तो रेशनलाइज करो, इस टर्म में नहीं है तो रेशनलाइज कर दो, -2Q। रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, कंजुगेट से ऊपर नीचे घूमना, क्लियर। तो ऊपर कितना हो जाएगा, √2 2 और माइनस √2 ऐसा, डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, माइनस को अंदर कर दो, चाहे रहने दो, 2 माइनस √2 इंटू Q। ये कैपिटल Q का वैल्यू आ रहा है, 2 माइनस √2, इसमें कोई नहीं आ रहा है, कोई तो आएगा ही। एक सेकंड, कैलकुलेशन को इसको चेक करो थोड़ा सा, कहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, सब ठीक है, कैलकुलेशन सही है। यहाँ पर थोड़ा मॉडलाइज करना पड़ेगा, इसमें मॉडलाइज करो। देखो क्या करना है, -2 माइनस √2 बाई 2 प्लस √2 गुना और भाग कर दो इससे, क्लियर। अब हो जाएगा, ये रहा
चलो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, -4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2। क्लियर। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2। गुड जॉब यार। देखो मतलब कि बहुत लोग यहाँ तक सोल्व करेगा, नहीं मैच करेगा तो हताश हो जाएगा। क्लियर है। चलो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, देख रहा है ना, मोनलाइज करके दे दिया है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, उसके बाद नहीं होता है तो फिर मोनलाइज करो उसको। क्लियर। चलिए, कभी कभी रेशनलाइज करके दे देता है, तो रेशनलाइज किए तो नहीं आया, इतना आया, उसके बाद फिर किया मोनलाइज करके। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखना 33 में क्या कहता है, कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स having dielectric constant K1, K2, K3 as shown in figure. If the single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitance, then its dielectric constant K is. चलो सबसे पहले क्या करो, कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज। तो पहले 2 का पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पैरेलल है तो C1 प्लस C2 नहीं इनटू C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यही हो जाएगा ना इक्विवेलेंट। 2 का पैरेलल में ऐड होता है, और फिर थर्ड के साथ सीरीज, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो सबका, कितना हो जाएगा, एरिया A/2 और K1 और सेपरेशन है D/2, A/2 एप्सिलॉन इनटू K1 डिवाइडेड बाय D/2 होगा ना, इसको ऐसे लिखोगे ना जी, A/2 एप्सिलॉन K1 बाय D/2 प्लस ऐड कर दो, प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय D/2 इनटू A एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइडेड बाय D/2 डिवाइडेड बाय सबका सम, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K1, इसमें देखो ना 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, और इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा करता हूँ कुछ कॉमन कर लेता हूँ, सबका सम है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना बचेगा, यहाँ पे K1 बच जाएगा प्लस K2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2K3 बच जाएगा, बोलो बचेगा। क्लियर है। अब A एप्सिलॉन और D कैंसिल हो जाएगा, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, 2K3 एप्सिलॉन और D कैंसिल, और यहाँ पर V कॉमन कर लो, A एप्सिलॉन और बाई D कॉमन हो गया, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो।
डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल ही हो गया, K1 प्लस K2 प्लस 2K3, क्लियर नहीं। और कहता है क्या कि इसको देखो इधर, ऐसा मटेरियल से भरा जा रहा है पूरा को कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो इसके जगह क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D, उधर D ना हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट और D कैंसिल हो गया, यहाँ से K बराबर हो जाएगा K बराबर 2K3 और K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस 2K3, ऐसा ऑप्शन दिया है, इस फॉर्म में दिया है, क्लियर है। इसको जो है यदि अलग अलग भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, K3 बाई इतना आना है, एक सेकेंड, चलो इसको भी थोड़ा मॉडलाइज करना पड़ेगा तब आएगा। आपको निकालना क्या था, एक सेकेंड, आपको निकालना क्या था, 1/K ऑप्शन में है, मैं निकाला हूं K, एक सेकेंड रुक जाना, 1/K करना है, क्लियर है ना। चलो इसको 1/K करोगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, नहीं, डिवाइडेड बाई 2K3 इंटू K1 प्लस K2, इतना होगा कि नहीं बताओ। अब इसको अलग अलग भाग दे दो, ये दोनों में इससे भाग दो तो K1 प्लस K2 कट जाएगा तो 1/2K3 बच जाएगा। अब इसमें जो है नीचे वाला से भाग दो तो 2K3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/K1 प्लस K2 आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। तो 1/2K3 प्लस ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। इसमें आंसर में थोड़ा सा आप आईआईटी वाले क्वेश्चन बैंक में आपका आंसर जो है डी दे दिया, ये गलत है, डी ऑप्शन होगा। आप गूगल पर भी इस क्वेश्चन को आप सर्च कर सकते हो, उसका आंसर यही देता है, यही होगा, क्लियर है ना, यही आएगा, ये गलत दे दिया, देखो ना होगा कि कभी ये कभी नहीं आएगा, इसलिए आप गूगल पर भी ये सर्च कर लेना क्वेश्चन, यदि क्लियर नहीं है तो आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है डी ऑप्शन, उसको काट देना है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये क्या करता है, कहता है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन ए रीजन, लेट ए बी द origin, B be the point on x axis at x बराबर 1 सेंटीमीटर, C be the point on y axis at y बराबर 1 सेंटीमीटर, एकदम इस तरह का है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। कहता है कि y का वैल्यू कहां पर लेना है, 1 सेंटीमीटर पर लेना है। कहां पर लेना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर पर लेना है, क्लियर है ना। ये C पॉइंट हुआ, दिस इज C। ए बी द ऑरिजिन, ए को क्या कहता है, ऑरिजिन है। बी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर पर ये बी पॉइंट है, क्लियर है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब सेपरेशन सबके बीच सेम होगा, क्लियर है ना। चलो आगे देखो क्या करता है। देन द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी सी सेटिस्फाई। आप लोग को मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, घटते जाता है। तो देखो ए और सी एकदम सीधे में है, नहीं, तो ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा।
और पोटेंशियल जो है फील्ड के डायरेक्शन में घटते जाता है दोस्तों। फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में घटते जाएगा, तो बी पर क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला ज्यादा ना होगा बी से। क्लियर है? अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, ये जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा। वीबी लेस देन वी है, मतलब वीबी बड़ा अब वी ए कम, ये तो गलत है। इसमें आ जाओ, वी ए ग्रेटर देन वीबी, ये तो सही है। नहीं, इसमें आ जाओ, वी ए लेस देन वी सी, ये दोनों तो यार बराबर है, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। इसमें देखो वी ए ग्रेटर देन वी सी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वी ए और वी सी क्या होगा, सेम होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या देखो, सब आसानी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाता है, बाकी सब आसान है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखना। कहता है 3 पॉजिटिव चार्जेज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट vertices of an equilateral triangle. The resulting lines of force should be sketched as। तो देखो लाइंस ऑफ फोर्स दिखाना है, कौन सा होगा। इसमें देखो यहां से आया, इसमें आकर के मिल गया, तीनों पर चार्ज सेम है, तो रिपेल ना करेगा, क्या होगा, रिपेल करेगा। ऐसा मैं ड्रॉ किया था, क्लियर है ना, ड्रॉ किया था। यहां पर देखो ऐसे घूम के आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? ये क्लोज वाला तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन आपका सी दिख रहा है। क्लियर है? देखो यहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका रिजल्टेंट देखो, तो कहीं बीच में जा रहा है इधर, ये सही है? नहीं, ये क्या है, आपका सही है। ठीक है ना? चलो, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऐसा मैं आपको बताया था कि जब भी 3 चार्ज ले रहे हो, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यू क्यू क्यू, तीनों माइनस भी होगा तो वही होगा, केवल बस एरो का डायरेक्शन बदल जाता है। इसमें तो एरो दिया भी नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना, इधर क्या करना है कि इसको बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर देना है, इधर से भी ड्रॉ कर देना है, इधर से भी ड्रॉ कर देना है, बताया था। और ऐसे जाएगा, गया था ना, इसको ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे। क्लियर? उसी तरह यहां पर ऐसे, इसमें क्या किया है, ऐसा। क्लियर? ऐसा। अब यहां पर ध्यान दो, इसमें क्या किया कि देखो ये मोड़ करके यहां पहुंचा दिया है, वैसा पॉसिबल नहीं है। ये मोड़ करके ये सटेगा नहीं इधर, यहां पर देखो इसे सटा दिया है, ये ऐसे जाएगा। जैसे सिंपल समझो, यहां पर लोगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नहीं, इसको करोगे तो ये भी रिपेल करेगा। देखो, तो ये कहीं बीच में ऐसे ना भागेगा, ये मुड़ गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखना। ये क्या करता है, कहता है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द कैपेसिटर ए हैज ए चार्ज क्यू ऑन इट वेयर एज बी इज अनचार्ज। बी वाला क्या है, अनचार्ज है। द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी ए लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को जब क्लोज करोगे दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे तो आप खुद समझो, यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव वाला निगेटिव को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, तो भागने देगा, भागने ही नहीं देगा। कहे कहां जाओगे, रहो जाए। तो जब स्विच ऑन करोगे तो इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको पकड़ा हुआ है।
जब जाएगा ही नहीं तो इस पर पहले क्या था, चार्ज जीरो था, अनचार्ज था, अनचार्ज मतलब चार्ज जीरो। तो कहता है कि लॉन्ग टाइम के बाद स्विच ऑन करने के बाद उस पर चार्ज क्या होगा, जीरो ही रहेगा यार, क्यों जाएगा चार्ज, ये तो पकड़ा हुआ है। बात समझ गया ना, ये प्लस वाला इसको क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया होगा, तो भागने देगा, भागने ही नहीं देगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। चलो तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 नंबर क्या करता है क्वेश्चन, कहता है कि इन द गिवन सर्किट विथ अ स्टेडी करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्लियर। चलो देखो इधर, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, स्टेडी करंट कर रहा है, स्टेडी मतलब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो फिर करंट कैसे जाएगा, केवल ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे जाएगा तो कितना लिखोगे करंट का वैल्यू, ऐसे जा रहा है, इसका देखो पॉजिटिव टर्मिनल मिला, मतलब कि ये इधर करंट फ्लो कराएगा ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब कि जो बरियार होगा, जो मजबूत होगा, उसके डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो इसका यह भी ही ना है, इसका टू भी है। तो जब भी अपोजिट है तो क्या करोगे, ये प्लस तो ये माइनस लेना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस R 3R, यही ना होगा आई, तो V बाई 3R। क्लियर। अब देखो V बाई 3R हो गया, हमको निकालना है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से यहां तक घूम जाओ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो VA माइनस VB, इसको C मान लो ना, या B मान लो। तो VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो, VA माइनस VP प्लस VP माइनस VP लिख सकते हो। क्लियर है। चलो यहां पर VA माइनस VP क्या लिखोगे, जैसे मूव करते हो जो टर्मिनल पहले उसके अनुसार साइन, तब माइनस भी हो जाएगा। यहां पर VP माइनस VB, VP माइनस VB। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही तो आपको VP माइनस VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा वही इसके अक्रॉस होगा, नहीं चलो तो उसके अक्रॉस होगा तो कितना लिखोगे, VA माइनस VB को आप क्या लिख सकते हो, VA ऐसे मूव करोगे ना, तो माइनस V प्लस IR, नहीं माइनस IR, क्योंकि करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस IR बराबर माइनस V प्लस VP माइनस VB। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, नहीं तो यहां से VP माइनस VB बराबर माइनस IR। अब देखो माइनस को इधर भेज दो तो निश्चित रूप से माइनस क्यों आया, क्योंकि P का पोटेंशियल कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसलिए नेगेटिव आया। तो VB माइनस VP बराबर IR हो जाएगा, I का वैल्यू V बाई 3R इंटू R, R कैंसल, तो V बाई 3 आ जाएगा। V बाई 3 कौन सा ऑप्शन है, C वाला। क्लियर। V बाई 3 ऑप्शन आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलो तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, ये भी ले सकते थे। क्लियर। यहां पर कैसे किए हो, VA VB तक A से B के तरफ जा रहे थे ना, तो A से B के तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले टर्मिनल माइनस आया है, इसलिए माइनस साइन। यहां पर करंट उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस। क्लियर है। चलो तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम
capacitance C, one of them is charged to potential V1 and other V2. दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, तो निश्चित रूप से कैपेसिटेंस सेम है, तो जिसका पोटेंशियल हाई उस पर चार्ज ज्यादा। कहता है लाइकली चार्ज प्लेट्स आर देन कनेक्टेड। लाइकली चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, यानी पैरेलल में है नहीं, इस तरह का कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर है? चलो, और दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो ये कब तक चार्ज फ्लो करते जाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तब तक फ्लो करते रहेगा। नहीं, क्लियर? चलो, इसके बाद चार्ज प्लेट्स आर देन कनेक्टेड, देन द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम। तो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलो, अब इसको निकालो। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। तो V बराबर क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज CV1 प्लस CV2 होगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 बाय 2 हो जाएगा। नहीं, अब इसके बाद एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? क्या पूछ रहा था? कहता है देन डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, मतलब वही लॉस ऑफ एनर्जी आपसे निकलना है। तो डिक्रीज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ सी V1 का स्क्वायर प्लस हाफ सी V2 का स्क्वायर, और फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू, दोनों पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। क्लियर? अब ये दोनों को घटा दो, तो यही डिक्रीज इन एनर्जी आ जाएगा। नहीं, डेल्टा ई। क्लियर है? तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? हाफ सी V1 का स्क्वायर प्लस हाफ सी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ 2C इंटू V1 प्लस V2 बाई 2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बोलो? हाफ सी कॉमन कर लो, या 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा ना, एक 2 कैंसिल, तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई 2, इतना आ जाएगा। क्लियर? अब इसको फर्दर सोल्व करते हो तो हाफ सी 2V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई 2, इतना आएगा कि नहीं बोलो? तो एक घटते जाएगा, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 4C और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका लॉस ऑफ एनर्जी या डिक्रीज इन एनर्जी। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डेल्टा यू का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये पढ़े हो कि नहीं? लॉस ऑफ एनर्जी पढ़े हो, इस पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? हाफ सी, दोनों का क्या है? सेम है, C प्लस C 2C हो जाएगा, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, एक C कैंसिल, तो देखो तो 1/4C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? यदि फॉर्मूला याद है तो इस पर कर दो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो इस पर डायरेक्ट कर दो। इसके बाद 39 कहता है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज आर फिक्स्ड एट x बराबर माइनस ए and x बराबर प्लस ए ऑन x एक्सिस। Another point charge
पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। देखो दोस्तों, यहां पर ये क्या है, ये ऑरिजिन है, नहीं यहां पर प्लस Q रखा है, क्लियर है। और टू इक्वल पॉइंट चार्जेस यहां पर और यहां पर Q दिया हुआ है, क्लियर है ना। चलो अब यहां पर एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो। कहता है कि द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q when it is displaced by a small distance x along x axis is approximately। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालो। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसके बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा जी, ये है x बराबर माइनस ए, ये है x बराबर प्लस ए, यही है ना, देख लो। ये डिस्टेंस कितना ये हो जाएगा, और माइनस है तो बता रहा है कि नेगेटिव x की तरफ है, यही x एक्सिस हो गया, इधर ऑरिजिन पर है कैपिटल Q, क्लियर। तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q Q K Q1 Q2 बाई R, इसके बीच का K Q Q बाई R, इसके और इसके बीच का K Q Q बाई 2 हो जाएगा, ये इनिशियल। और जैसे ही इसको डिस्प्लेस कर दोगे x, तब क्या होगा, अब इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करोगे, तो जब x डिस्टेंस डिस्प्लेस करोगे तो यही ओरिजिन था, अब ये चल गया होगा यहाँ पर Q1, नहीं कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हो x, क्लियर है। ये था x बराबर माइनस ए Q, यहाँ पर x बराबर प्लस ए Q। तो अब इसके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स, नहीं क्लियर। और ये दोनों के बीच का तो वही रहेगा। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये रहा x एक्सिस और इधर हो गया y एक्सिस, क्लियर। आप इसको इधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो, दोनों तरफ से किसी में करो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच तो K Q Q डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, यहाँ पर K Q Q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और इसके बीच K Q Q डिवाइडेड बाई 2a, क्लियर। अब चेंज निकालना है तो यूएफ माइनस ey कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, K Q Q डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, K Q Q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब देखो ना घटाओगे तो क्या होगा, ये लास्ट वाला टर्म सेम है दोनों में, नहीं तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और यहां पर हो जाएगा K Q Q डिवाइडेड बाई a, एक और था तो डबल कर दो, तो देखो ना यार ये दोनों सेम ना है, ये तो डबल होगा ना, तो डबल घटेगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, डबल वाला रहेगा। अब यहाँ पर देखो K Q Q कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स, नहीं माइनस 2 बाई ए, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। फर्दर सोल्व करो, K Q Q a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए, ये होगा ना एलसीएम। तो यहां पर करोगे तो a इंटू ए माइनस एक्स, यहां पर करोगे तो a इंटू ए प्लस एक्स, यहां पर करोगे तो -2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, बोलो होगा क्लियर। अब फर्दर इसको सोल्व करोगे, K Q Q कितना लिखोगे बोलो, a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसको हो जाएगा 2a² माइनस माइनस प्लस 2x², और a² माइनस b² का फॉर्मूला कर दिए, तो 2a माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2x²। इसको क्या लिखोगे, a इंटू a² माइनस x² लिखोगे, a प्लस b इंटू a माइनस b लिखोगे कि नहीं। जो कटता है काट दो बाबू। कौन कौन कट रहा है, ये और a² 2a², ये भी कैंसिल नहीं। अब कितना हो जाएगा, तो 2k³ इंटू x² बाई a इंटू a² माइनस x²। आप देखो x का वैल्यू ऐसे लिखना होगा इसको, सिंस a ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन x, देयरफॉर a² माइनस x² हाथी² माइनस चीटी² अप्रॉक्स हाथी²। लिखोगे ना, तो यहां से कितना हो गया डेल्टा u, 2k³ x² बाई ये a² आ गया तो a क्यों ना हो जाएगा। क्लियर है, बोलो, लिख सकते हो। तो यहां से डेल्टा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन, ये आपका दोस्तों ऑप्शन हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया, और इसको बारी बारी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस कर करके एकदम कमांड कर दो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक एक बात समझ में आया होगा। बारी बारी इसको वीडियो को देखो, बारी बारी देखो और बारी बारी बनाओ। देखो आप फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।